नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका यज्ञ मित्र और यज्ञ आश्रम की इस ज्ञान यात्रा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवग्रहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो ऊर्जा, पराक्रम और इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ की विवेचना करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। अब देखिए, जैसे ही मंगल का नाम आता है, दिमाग में क्या आता है? युद्ध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, परेशानियां, है ना? पर सवाल ये है कि क्या मंगल सिर्फ एक विनाशकारी ग्रह है, या फिर ये हमारे ही अंदर की वो जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत है जिसे अगर सही रास्ता दिखा दिया जाए तो ये हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो मंगल की इस मल्टी डायमेंशनल एनर्जी को समझने के लिए आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम जानेंगे मंगल का एक बेसिक परिचय, फिर देखेंगे कि ज्योतिष में इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या होता है, फिर बात करेंगे इससे बनने वाले कुछ लाइफ चेंजिंग योगों की, और हाँ, विज्ञान के साथ इसका क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण का पहला चरण। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है, द जनरल ऑफ द प्लैनेट्स। ये साहस, हिम्मत, ऊर्जा और एक्शन का मेन प्लैनेट है। असल में ये वो चिंगारी है जो हमें किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है और जीतने का जज्बा भी। अब जरा यहाँ देखिए, मंगल के जो मूल गुण हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। इसका तत्व है अग्नि, मतलब आग, जो इसकी एनर्जी और अग्रेशन को दिखाता है। रंग है लाल, जो खून और जुनून दोनों का प्रतीक है। ये मेष और वृश्चिक इन 2 राशियों का मालिक है, यानी इन घरों में ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसकी प्रकृति तमोगुणी है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड, तेज और कभी-कभी आक्रामक। और आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में ये पित्त को दर्शाता है, यानी बॉडी की फायर, हमारा मेटाबॉलिज्म। अच्छा, किसी भी ग्रह की ताकत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस राशि में बैठा है। मंगल जो है, शनि की मकर राशि में 28 डिग्री पर सबसे ज्यादा बलवान, यानी उच्च का हो जाता है। अब सोचिए, एक सेनापति जब अनुशासन के घर में होगा तो क्या होगा? जाहिर है वो अपनी ऊर्जा का बेस्ट यूज करेगा, एक डिसिप्लिन तरीके से। और इसके ठीक उलट, चंद्रमा की कर्क राशि में 28 डिग्री पर यह सबसे कमजोर, यानी नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी आग वाली ऊर्जा पानी वाले इमोशनल माहौल में जाके बुझ सी जाती है, अस्थिर हो जाती है। और मेष और वृश्चिक तो इसके अपने घर हैं ही, जहां ये हमेशा सहज रहता है। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये शक्तिशाली ऊर्जा हमारी जिंदगी पर असर डालती कैसे है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंगल का प्रभाव एक 2-धारी तलवार जैसा है। ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि कुंडली में इसकी पोजीशन कितनी मजबूत है। यहाँ मंगल के 2 चेहरे बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ जब मंगल शुभ होता है तो ये हिम्मत, टेक्निकल स्किल, फिजिकल स्ट्रेंथ और बड़ा सोचने की एम्बिशन देता है। ऐसे लोग सेना, पुलिस, सर्जन या इंजीनियर बनते हैं। लेकिन अगर यही मंगल अशुभ हो जाए तो यही बेलगाम ऊर्जा गुस्सा, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े और कर्जे का कारण बन जाती है। इसीलिए मंगल की एनर्जी को समझना और उसे सही दिशा देना बहुत बहुत जरूरी है। मंगल कैसा फल देगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कुंडली में उसकी संगत कैसी है, मतलब वो किन ग्रहों के साथ बैठा है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु इसके दोस्त हैं। जब ये साथ होते हैं तो मंगल की ऊर्जा को सही गाइडेंस मिलती है। वहीं बुध, राहु और केतु इसके दुश्मन माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मंगल यानी एक्शन अपने दुश्मन बुध यानी बुद्धि के साथ आ जाए तो क्या होगा? इंसान की बातें कड़वी हो जाती हैं, तर्क आक्रामक हो जाते हैं। एक्शन और इंटेलेक्ट का ये टकराव इंसान से जल्दबाजी में गलत फैसले करवा सकता है। ज्योतिष में जब ग्रह कुछ खास कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उन्हें योग कहा जाता है। और मंगल भी कुछ बहुत ही पावरफुल योग बनाता है जो सच में जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। इनमें सबसे फेमस है मंगल दोष, जिसे हम मांगलिक दोष भी कहते हैं। जब कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल बैठा हो तो ये योग बनता है। अब ये घर सीधे सीधे हमारी पर्सनैलिटी, सुख, पार्टनरशिप और नुकसान से जुड़े हैं।
तो ऐसी मान्यता है कि मंगल की जो उग्र ऊर्जा है वो इन सेंसिटिव एरियाज में टकराव पैदा कर सकती है, खासकर शादीशुदा जिंदगी में। लेकिन रुकिए, मंगल सिर्फ दोष ही नहीं बनाता। जब यही मंगल अपनी मजबूत स्थिति में यानी उच्च या अपनी ही राशि में होकर केंद्र के घरों में बैठ जाए तो रोचक योग जैसा एक जबरदस्त महापुरुष योग बनाता है। ये योग इंसान को जमीन, जायदाद और बड़ी पोजीशन दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आग जैसा मंगल हवा जैसे राहु या शनि के साथ मिल जाए तो बनता है अंगारक योग। ये तो मानो आग में घी डालने जैसा है, जो भयंकर गुस्सा और विस्फोटक ऊर्जा पैदा कर सकता है। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या हजारों साल पुराने ज्योतिष के ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस के बीच कोई पुल बन सकता है? क्या ग्रहों का असर सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क भी हो सकता है? आइए देखते हैं। ये एक बहुत ही रोचक थियरी है। हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह लाल रंग का है। अच्छा, साइंस कहता है कि हर रंग की अपनी एक वेव फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक परिकल्पना ये है कि मंगल से आने वाली ये जो लाल रंग की तरंगें हैं वो हमारे शरीर की ऊर्जा और खासकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर असर डाल सकती हैं। कनेक्शन क्या है? हमारे खून का रंग भी तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल ही होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी। और ये बात और भी गहरी हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर यह माना गया है कि मंगल से आने वाली ये जो सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे हैं वो हमारे खून में मौजूद लौह तत्व यानी आयरन के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि ये कनेक्शन हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल को सीधे सीधे अफेक्ट कर सकता है। और ये तो वही बात हुई जो ज्योतिष शास्त्र हजारों सालों से कहता आ रहा है। और देखिए, ज्योतिष में मंगल का संबंध जिन चीजों से है वो आज के मॉडर्न एलिमेंट से भी सीधे जुड़ते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब क्या है? ये सब शक्ति, मशीनरी और ऊर्जा से जुड़े तत्व हैं। सोचिए, औजार, हथियार, इंजन सब इन्हीं से तो बनते हैं और यही तो मंगल का काम है। इससे पता चलता है कि हमारे ऋषियों का ज्ञान सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि बहुत गहरा और वैज्ञानिक भी था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर मंगल की ऊर्जा हमारी जिंदगी में असंतुलन पैदा कर रही है तो उसे संभाला कैसे जाए? देखिए, ज्योतिष सिर्फ समस्या बताने का शास्त्र नहीं है, ये समाधान का रास्ता भी दिखाता है। और इसके लिए यज्ञ आश्रम परंपरा में कुछ बहुत ही खास उपाय बताए गए हैं। मंगलदेव की शांति के लिए विशेष भौम यज्ञ का विधान है। इसमें अग्नि तत्व के जरिए ही मंगल की उग्रता को शांत किया जाता है। इसके साथ ही मंगल की ऊर्जा के स्वामी भगवान हनुमान जी की उपासना को सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साहस, बल, भक्ति और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल सेवा और धर्म के लिए कैसे किया जाए। और नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल की सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ में बदल जाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना है कि मंगल न तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये एक जबरदस्त ऊर्जा है, एक आग की तरह। अब अगर हम इसे समझकर सही दिशा दें तो यही आग रोशनी और तरक्की देगी, हमें विजेता बनाएगी। और अगर इसे बेकाबू छोड़ दें तो यही आग हमारे लिए तबाही का कारण भी बन सकती है। चुनाव पूरी तरह हमारा है। उम्मीद है मंगल ग्रह के इस गहन विश्लेषण से आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। हमारी नवग्रह यात्रा के अगले पड़ाव में हम मिलेंगे ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि, वाणी और कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुध से। तब तक अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उसे सही दिशा में लगाइए। आपका यज्ञ मित्र अब आपसे आज्ञा लेता है। धन्यवाद।